तो रायगढ़ लोकसभा सीट में 7 मई को मतदान होना है और मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर यहाँ का है वो 42 डिग्री के आसपास चल रहा है और इस मौसम का असर चुनाव प्रचार पे भी नज़र आ रहा है। विधानसभा चुनाव में आमतौर पर ये तस्वीर दिखती है कि बड़े बड़े ग्रुपों में रैलियों में प्रत्याशी निकलते हैं, लेकिन ये गर्मी का असर कहिए कि प्रत्याशी जो है छोटी छोटी टोलियों में निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक मतदाता तक पहुँचें, उन्हें अपील करें। ये बताइए क्या मुकाबला है इस बार, कैसा रहेगा इस बार? मुकाबले में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पुराने लीड को लेकर मेहनत कर रही है कि हम जो 2 लाख से ऊपर मतदान में हम जो मार्जिन पाए थे उससे हम बढ़कर प्राप्त करेंगे। अच्छा, इस सीट पे तो विष्णु शायद 4 बार सांसद रह चुके हैं ना, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। भाजपा भी मेहनत कर रही होगी क्योंकि 3 लाख का टारगेट उन्होंने दिया है। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी के हम टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे संघर्ष कर रहे हैं मैदान में। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम उसी लीड को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जहां 399 सीट मिलेगा, रायगढ़ फाइनल टच 400 देगी। ये जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं, खासतौर पर जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है कि जो सीएम विष्णु साय हैं वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं 4 बार और यहाँ के मतदाता भी हैं, वोट देने भी वो आने वाले हैं और इसी वजह से वो लगातार इस क्षेत्र में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। अब तक 4 से 5 सभाएं भी ले चुके हैं वो। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा विकास, राम मंदिर और भारत का जो वैश्विक रूप में भारत की जो छवि बनी है वो मुख्य रूप से ये मुद्दा रहेगा। मोदी जी के द्वारा जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव पे। भैया ये बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? देखिए, रायगढ़ लोकसभा में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जी और 25 साल से सांसद जो भी रहे हैं यहाँ, पहले विष्णुदेव साय रहा करते थे, फिर नंद कुमार साय थे, गोमती साय जी थे। यहाँ काम के बदले पूरा जीरो है, कुछ भी नहीं करवाए हैं 25 साल से। जो भी करवाए थे, पहले अजीत जोगी थे यहाँ सांसद कांग्रेस के, पुष्पा देवी सिंह जी थे, वही जो करवाए थे वही दिख रहा है। उसके बाद सांसद निधि से या सांसद से दिल्ली से ऐसा कोई काम नहीं आया यहाँ। मुद्दा वही है, बेरोजगारी और क्या कहते हैं माने किसानों की समस्या है। ये सारे समस्या माने किसान माने अभी कर्जदार हो गए। अब दोनों का प्रचार प्रसार तेज़ी से चल रहा है। अभी जैसे कि 7 तारीख को चुनाव है, तो अभी तो अब 2 तारीख हो ही गया, 4 दिन का समय है, तो जो प्रचार जोर शोर से दोनों का चल रहा है। अब जैसे अभी भाजपा सरकार अभी चल रही है, तो मोदी जी जो है मतलब उनका लोक लुभावन ज़्यादा लग रहा है। मतलब कांग्रेस सरकार से उनका जो प्रचार प्रसार है और उनको मतदाता लोगों को जो मतलब कैप्चर करने का जो तरीका दिख रहा है वो तो लोक लुभावन लग रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऐसी योजना है जैसे मतायुंधन योजना हो गया और कृषि के क्षेत्र में जो वो कर रहे हैं, फिर महिलाओं को लखपति बनाना है। बीजेपी से राधे श्याम राठिया और कांग्रेस से मेनका सिंह। अच्छा, ये बताओ, चुपके से बताओ, माहौल किसका है? कांग्रेस का। चाहे बीजेपी लाख दावा करे, लेकिन जो पिछले 25 सालों का कार्यकाल है सांसदों का, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि बार बार ये सवाल उठते हैं कि 25 सालों तक लगातार सांसद बने, लेकिन उनकी उपलब्धियां कोई नहीं रही। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो बता सके जनता को उन्होंने 25 सालों में किया है। इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और जनता काफ़ी साइलेंट है, मतदाता काफ़ी साइलेंट है। उनका कहना है कि वो बड़े ही साइलेंट होने के साथ मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में इस बार जो है मुद्दे हावी रहेंगे और जो पब्लिक है वो साइलेंट है। तो तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए बमुश्किल कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू हो गया है। क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुँचे और अपील कर सके वोट की। मेरे साथ बीजेपी प्रत्याशी राधे श्याम राठिया जी हैं। सुबह 5:30 बजे से जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं और ये देखिए कि बिना किसी ताम झाम के ये घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, भाजपा के विजन के बारे में बता रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है राठिया जी आपको? बिल्कुल, इस बार मोदी है पूरे
सभी जगह सब तरफ मोदी दिख रहा है, घर घर मोदी। घर घर मोदी है जी। अभी का माहौल तो पूरे गांव में भी ऐसी है और शहरों में, शहर में आज रायगढ़ में घूम रहा हूँ सुबह से, बिल्कुल सभी के उत्साह है कि इस बार केंद्र में मोदी जी को सब देखना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको लेके एक जो अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है, मैं जब ग्रामीण इलाकों में गया था, लोग इसलिए भी खुश हैं कि ज़मीनी आदमी जो है वो चुनावी मैदान में खड़ा है, नेता नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे घर का बेटा है। कैसा लगता है जब आप कार्यक्रमों में जाते हैं और लोग उतने अपनेपन के साथ आपसे मिलते हैं, और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। आत्मीयता से उन लोग मैंने अपने दिलों में बिठाने का प्रयास करते हैं। मैं भी, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं हमारे ग्रामीण इलाकों में अपने परिवार जैसे लगते हैं, और उनके घर तक बुलाते हैं, पानी पिलाते हैं और बिठाते हैं, बात अच्छी करते हैं। इस बार अपना परिवार का लड़का को मिले है, इस टाइप का एक आत्मीयता बढ़ते ही तो बहुत अच्छा लगता है। और सब ने आशीर्वाद दे रहे, सभी ने, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, जवान नौजवान, सब ने अच्छे से अच्छे आदर व्यवहार से बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, इस लोकसभा सीट में एक तरफ बेहद आम चेहरा है राधेश्याम राठिया, दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल परिवार है, राज परिवार, जिनके पिता हैं वो सीएम रह चुके हैं, बहन जो है वो मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं। कैसे में मुकाबला देखते हैं आप अपने आप को, किस तरह से, कहाँ पे पाते हैं आप? नहीं, ये तो वो राज परिवार से जरूर हैं, इसलिए उनका मुकाबला कांग्रेस से है, मेरे से मुकाबला नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कांग्रेस से मुकाबला? क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं उनके, या भीतर घात होने वाला है? मतलब ये तो बड़ा सवाल कहा है आपने। नहीं, कांग्रेस के हमारे मित्र बताते हैं कि हमने 20 साल तक उन्हें नहीं देखा है जी। तो अपने कार्यकर्ता से ही नहीं मिल पाएगा। तो इनका सवाल, मेरा सवाल ही था कि इसीलिए कांग्रेस से उनका मुकाबला है। बीजेपी से मुकाबला नहीं है? बीजेपी से दूर, कोसों दूर है। अच्छा, आपके सीएम ने तो ये कह दिया है ना कि मैंने 2014 के चुनाव में 2,17,000 से जीत हासिल की थी, मतलब अब इतना जीत तो आसान है, और 3 लाख से प्लस का टारगेट उन्होंने दिया है। अब जैसा मुझे बता रहे हैं, क्या लगता है कि आसानी से पूरा हो जाएगा 3 लाख प्लस? जी, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर में डटे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन से, और सभी ने एकजुटता के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और मोदी जी का जो जलवा है, जो एक प्रकार से जो लहर है, पूरे गांव तक, गरीब परिवार तक सीधा उनके असर पड़ रहा है। और ग्रामीण स्तर में ज़्यादा देखने को मिलता है कि मोदी जी के लिए कितना प्यार करते हैं। इससे पता चलता है कि ऐतिहासिक वोट होगा। सीएम साहब का जो आह्वान है उससे भी आगे निकल जाएगा, मुझे लगता है। ये देखिए, ये इनका कॉन्फिडेंस है कि सीएम विष्णुदेव साय ने 3 लाख से अधिक वोटों का टारगेट दिया है। राठिया जी बोल रहे हैं कि उससे भी अधिक निकलेंगे। तैयारियों को लेकर ये काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ये बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य सरकार भी आपकी है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। जब आप लोगों के बीच जाते होंगे, वोट की अपील करते होंगे, तो मांगे भी आती होंगी आपके पास, समस्याएं भी आती होंगी। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, मांगें आ रही हैं, और क्या कुछ वादा करते हैं उनको आप? जी, अभी तक तो सरकार हमारी मात्र 100 दिन लगभग, उसमें सब लोग खुश हैं। जितने वादे किए थे सारे वादे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने साय पूरा कर दिया है। तो सब लोग खुश हैं। और आ रही समस्या, जो गांव की कुछ समस्या रहती है, उसको हम निपटाएंगे आने वाले समय में। और हैं कई मुद्दे हैं हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए, अच्छी माने मांग भी है कि प्रॉपर रायगढ़ में हमारे रेलवे स्टेशन के लिए अच्छे से रेलवे कॉरिडोर की मांग है। तो मैंने उस आश्वासन दिया है, माननीय मोदी से रखूंगा बात। और रायगढ़ से लेकर पत्थलगांव तक सड़क चौड़ी करने की 4 लाइन की मांगे हैं, अच्छी मांगे हैं। अभी हमारे रायगढ़ इंडस्ट्रियल पार्क है, राजघराने, हमारे रायगढ़ हमारे एक प्रकार सांस्कृतिक नगरी है। सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी जरूर करेंगे इस विषय को। सारंगगढ़ में एक बहुप्रतीक्षित मांग है, वहाँ रेलवे लाइन की, तो उन्हें मैं रखाऊंगा उनकी बात कि आप लोगों की बात ज़रूर पहुंचाने का उन्हें वादा किया हूं। और हमारे लोकसभा के एक जसपुर ज़िला है, उधर एक पर्यटन के लिए वहाँ बहुत सुंदर जगह है, बहुत पहाड़ी इलाका है। पर्यटन अगर बनती है वहाँ, पर्यटन का विस्तार होता है, तो दो फायदा है। स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और हमारे सरकार को भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। और जसपुर ज़िला भी चाहती है कि हमारे जसपुर ज़िला में रेल लाइन आए, तो रेल लाइन के लिए मैं बिल्कुल वहाँ रखूँगा बात। और धर्मजयगढ़ से रायगढ़ के लिए यात्री, अभी रेल लाइन बिछ गई है, उसमें अभी यात्री ट्रेन नहीं चल रही है। तो स्टेशन बन गए हैं यहाँ के सारे? जी, आप मैंने कहीं थोड़ा मोड़ा बाकी है, लेकिन सब तेज़ गति से बन रही हैं। एक बड़ी बात जो यहाँ के लोगों ने मुझे कहा है, मतदाताओं ने खास तौर पे,
कि जो भी सांसद बने उन्हें ये जरूर कहिएगा कि रायगढ़ से धर्मजयगढ़ तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, ऐसा कॉरिडोर जिसमें सिर्फ बड़ी गाड़ियां चलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हादसे कम हो जाएंगे, यात्रियों के लिए एक अलग ट्रैक और औद्योगिक गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए एक अलग कॉरिडोर हो। तो क्या इसके लिए कुछ कार्य योजना आपने बनाई है, कुछ करेंगे? हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको मैं संज्ञान में लिया हूँ। मैंने पहले भी जिला पंचायत सदस्य रहा, तब भी मैंने देखा है कि हमारे रायगढ़ जिले में लगभग प्रति वर्ष 100 के आंकड़े मौतें होती है। ज़्यादा है, 300 मौतें एवरेज है हर साल। तो पहले मैंने उतने थी, अभी बढ़ गए हैं। मतलब बहुत दुखद स्थिति है, बहुत बड़ी दुखद स्थिति है। इस घटनाओं को रोकने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि मैं 6 लाइन हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि 6 लाइन हो, ताकि हमारे बड़े गाड़ियों के लिए अलग लाइन रहे, छोटी गाड़ियों की अलग लाइन रहे, और 72 से 72 इस रायगढ़ जिला कि आम जनताओं की सुविधा हो। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा इस विषय को। आपके लिए, आपके चुनाव प्रचार के लिए सीएम विष्णुदेव साय भी पसीना बहा रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि किसी प्रत्याशी, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, वो भी आपके वोटर हैं। वो हाँ, इस क्षेत्र के पहले हमारे माननीय सांसद रह चुके हैं, उन्हें भली बात ये है, मालूम है कि कहाँ क्या करना है, और आ रहे हैं। हमारे आम जनताओं की प्यार है, उनसे प्यार बांटने आते हैं, और उनके अनुभव का लाभ भी मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव का पूरा लाभ मिल रहा है। माननीय गोमती साय दीदी का भी लाभ मिल रहा है, हमारे सभी वरिष्ठों का लाभ मिल रहा है। अच्छी बात है, हम लोग तो बार बार स्वागत करेंगे आने के लिए जी। अच्छा, मैं फिर से कहूँगा, चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं और कितने वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं? लगता है सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार, और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अभी हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश खरोश दिखाई दे रहा है, और आम नागरिकों में भी एक प्रकार से मोदी जी का 400 पार का जो नारा है, सब ने उसको स्वीकार करा है कि 400 पार सब ने चाह रहे हैं। पूरे देश, हमारे छत्तीसगढ़ तो ऑलरेडी चाह रहे हैं, और गांव-गांव में यही नारा लगते हैं कि आम जनता भी चाह रहे हैं कि 400 पार हों। तो बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया जी हैं, जीत को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट हैं, और इनका ये दावा है कि जिस तरह से रुझान पूरे प्रदेश में दिख रहा है, देश में दिख रहा है, बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है। इनका दावा है कि इस बार जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। सीएम साय ने 3 लाख से अधिक वोटों का टारगेट दिया है, लेकिन ये टारगेट भी पूरा होगा, और अधिक से अधिक ऐतिहासिक वोटों से जीत का दावा ये कर रहे हैं। तो रायगढ़ लोकसभा सीट के कांग्रेस की कैंपेनिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह लगातार धूप में पसीना बहा रही हैं। जैसा कि मैं बार बार टेम्परेचर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वाकई इस बार गर्मी जो है पूरे तेवर दिखा रही है, और इस भरी गर्मी में चूँकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं, बमुश्किल 3 से 4 दिन, और यही वजह है कि लगातार एक घर जा रही हैं और जनसंपर्क उनका चल रहा है, और काफ़ी समय कीमती है, फिर भी प्रयास करता हूँ बात करने का। मैम, लगातार आप मेहनत कर रही हैं, बहुत कम समय है, किस तरह से माहौल लग रहा है, किस तरह से मेहनत कर रही हैं मैम आप? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, और माहौल अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं ना आप, उससे हम लोग को भी जोश आता है पब्लिक को देख के। कल तो जो आपके मुखिया थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी, वो भी आए थे, उन्होंने धुआंधार दौरा किया है और आम सभा भी ली है। काफ़ी कुछ माहौल बदला है, उससे लग रहा है आपको? जी बिल्कुल लग रहा है। उधर कुनकुरी साइड भी लिए ना, तो बहुत अच्छा माहौल हो गया। जी मैम, अगर जसपुर की बात करें, जसपुर काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि हर बार बीजेपी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से लीड करती रही है। किस तरह से जसपुर क्षेत्र में मेहनत कर रही है, और खासतौर पर आदिवासी वोटरों को, क्योंकि 4 लाख से अधिक आदिवासी वोटर हैं मैम? बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। पुष्पा जी तो वहीं बैठी हैं जी। उस उम्र में वो सुबह जाती हैं और इकट्ठे रात को आती हैं, कर तो रहे बहुत, और सब बूथ लेवल के वर्कर्स का फ़ोन है, बीच बीच में फ़ोन करके पूछते हैं कि कुछ प्रॉब्लम। हाँ, चुनौतियाँ भी बहुत हैं मैम, क्या लगता है किस तरह से दिक्कतें हो रही है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है प्रदेश में? चुनौतियाँ तो बहुत हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चुनौतियाँ हैं, और हमारी लड़ाई तो चीफ मिनिस्टर से है ना। बिल्कुल। ये देखिए, एक बड़ी बात, मैं बार बार इस सीट को हॉट सीट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 4 बार इस सीट से सीएम विष्णुदेव साय जो है वो सांसद रह चुके हैं, इस सीट की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं, और लगातार 4 से 5 सभाएं वो कर चुके हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, और मैम ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया है और लगातार वो दौरा कर रही। मैम, एक बार फिर से पूछूंगा, क्या कह रही है, जनता के बीच जा रही है, कुछ मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं? पहले भी मैंने आपसे बात की थी, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। लोकल मुद्दे जो हम लोग ने किया है ना, हम चाह रहे कि एम्स खुले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सारंगढ़ जशपुर में मेडिकल कॉलेज खुले, और सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं जशपुर में, और नवोदय सारंगढ़ में,
और लेडीज़ का तो पता है ना, वो जो उनको मिलेगा महालक्ष्मी योजना, वो बहुत काम कर रहा है। और रेल टर्मिनल चाहिए हम लोगों को रायगढ़ के लिए, और प्रदूषण कम करने के लिए, और जो लुडेक और सन्ना की इसमें कुछ फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, बहुत बिल्कुल लंबी है। टूरिज्म को लेके, सांस्कृतिक धार्मिक टूरिज्म को लेके बहुत अच्छा ये सर्किट बन जाएगा हमारे क्षेत्र का। मैं इस गांव में अभी आपके आने के पहले चर्चा कर रहा था, एक बड़ी शिकायत पूरे क्षेत्र में जो शिकायतें मिल रही है कि 25 साल मैम, 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कि हर बार यहाँ के लोग जो है वो बीजेपी को मौका देते रहे हैं, हर बार सांसद चुन के यहाँ पे देते रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि उपलब्धियाँ उनकी कोई कुछ नहीं रही है गिनाने लायक कि वो बताएं कि 25 सालों में हमने ये किया है? हाँ, एक भी नहीं है ना, सीएम साहब का ना गोमती साय का एक भी नहीं है। पता नहीं क्यों उन लोगों ने सांसद राशि का क्या किया। वो जो भी दिख रहा है ना, वो पुष्पा जी ने जो किया था अपने टाइम में, पुलिया और स्टेडियम और ये सब और कुछ सड़कों, हाँ, इन लोग हमको नहीं पता क्यों नहीं कर रहे थे। जी, क्या मंशा नहीं है इनकी मैम? उसके बाद फिर क्या लगता है फिर से वोट मांगने आ गए हैं ये? क्या पता, अब हम नहीं कह सकते उनका क्या है, कैसे किस मुंह से उन लोग वोट मांगते हैं, समझ में नहीं आता। 3 लाख से वोटों से फिर से जीत का दावा कर रहे हैं ये। अच्छी बात है। चैलेंज एक्सेप्ट किया है आपने? कर लिया। जी, जीत को लेकर आश्वस्त है मैम? हाँ, बिल्कुल है। उन लोग को लगता होगा ना ईवीएम साथ देगा, इसलिए 3 लाख बोल रहे हैं, है ना। हमको तो है कि यहाँ जनता साथ देगी और ईवीएम भी देगी शायद इस टाइम। देखिए, ये कॉन्फिडेंट है मैम का, लगातार कैंपेनिंग कर रही है, बोल रही है कि बीजेपी ने टारगेट जरूर 3 लाख प्लस का रखा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ईवीएम साथ देगी, लेकिन उन्हें जनता के साथ पर भरोसा है। जिस तरह से जनता लगातार उनके पक्ष में माहौल बना रही है, जनता उनको लगातार साथ दे रही है, कहीं ना कहीं जीत का जो है दावा कांग्रेस कैंडिडेट है वो कर रहे हैं।